जय मसीह के दोस्तों। कलीसिया ना मानने वालों की और उसका कर्तव्य। कोई कलीसिया का अध्यक्ष या परामर्श ना दे, ना कोई पंचायत या सिफारिश करे, ना मंडलीय सदस्य इस प्रकार मत या वोट दे कि अमुक अपराधों का नाम कलीसिया की पुस्तकों से काट दिया जाए, जब तक कि मसीह के दिए हुए आदेशों का पूर्ण रीति से पालन न किया जाए। जब इस आदेश का भली भांति पालन किया जाए तो मंडली ने अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा लिया है। तब बुराई को उसके यथार्थ रूप में प्रकट करके हटा दिया जाए ताकि वह अधिकता से न फैलने लगे। मंडली के स्वास्थ्य तथा पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए ताकि वह परमेश्वर के सामने निर्दोष मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने खड़ी रह सके। यदि गलती करने वाला पश्चाताप करता है और मसीह सुधार की अधीनता ग्रहण करता है तो उसको दूसरा अवकाश देना चाहिए। और यदि वह पश्चाताप ना करे और फिर भी वह कलीसिया के बाहर ही रहे तो परमेश्वर के सदासों को उसके लिए फिर भी कोशिश करनी चाहिए। उनको उत्साहपूर्वक चेष्टा करनी चाहिए कि उसे पश्चाताप की आत्मा प्राप्त हो, चाहे उसका अपराध कितना ही भयंकर क्यों ना हो। यदि वह पवित्र आत्मा के कड़े परिश्रम की अधीनता स्वीकार करता है और अपने अपराध को मान लेने तथा उसे छोड़ देने से पश्चाताप का प्रमाण देता है तो उसे क्षमा देकर मंडली में स्वागत करना चाहिए। भाइयों को उससे सत्यपथ पर चलने को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके संग ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार स्वयं अपने साथ चाहते यदि वे उसकी जगह पर होते, और अपना भी ख्याल रखें कहीं वे इसी प्रकार के इम्तिहान में स्वयं न पड़ जाए। किसी ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18:18। यह उक्ति सारे युगों में खटती है। मंडली को मसीह के स्थान पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। यही परमेश्वर का आश्रय है जिसके द्वारा उसके लोगों के बीच नियम और अनुशासन सुरक्षित रहता है। उसी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि अपनी कार्य कुशलता, पवित्रता तथा नियम संबंधी प्रश्नों के प्रति अपना निर्णय दे। उन निकामे सदस्यों को मंडली से निकालने का दायित्व उन्हीं पर रखा है जो अपने मसीह धर्म के विपरीत चाल-चलन से सत्य को कलंकित करते हैं। परमेश्वर के वचन में दिए गए आदेशों के अनुसार मंडली जो कुछ भी करती है वह स्वर्ग में स्वीकृत किया जाएगा। गंभीर से गंभीर मामलात कलीसिया के सामने तय होने को लाए जाते हैं। परमेश्वर के सेवक तो उसके लोगों के मार्गदर्शक होने के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद संपूर्ण मामले को मंडली को सौंप देते हैं ताकि उस फैसले में एकता पाई जाए। परमेश्वर की अभिलाषा है कि उसके अनुयायी एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में बड़ी सावधानी बरतें। उत्थान करने का, बहाल करने का और घाव को चंगा करने का उनका काम है, परंतु मंडली में उचित तरह की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मंडली के मेंबरों को अपने को पाठशाला के विद्यार्थियों की भांति समझना चाहिए जो यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्च बुलाहट योग्य अपने चलचलन को बनावे। जागतिक कलीसिया में होते हुए परमेश्वर की संतान को स्वर्गीय मंडली के संग पुनः संयोग के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो यहाँ मसीह के संग मेल से रहते हैं वे उद्धार पाए हुओं के परिवार में अनंत जीवन की आशा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।